लगातार ब्रह्मा जी के संवाद हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है इसको स्थापित करते हैं। और इस श्लोक में कहते हैं कि परमेश्वर भगवान संपूर्ण रूप में शुद्ध है। मायावादी लोग जो है उन लोग को ये लगते हैं कि भगवान जब इस धरती पे आते हैं शरीर धारण करके, उन्हें लगते हैं कि भगवान वो भी हमारा जैसे हो जाते हैं, माया के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। और इस कुछ हम लोग बताते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जब व्याध ने तीर मारा था, बल्कि वो भगवान उनको बाली को जो वचन दिया था उसी को पुष्टि करने के लिए एक लीला रचाई थी। लेकिन जो मायावादी हैं या पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं होते, वो इसको नहीं समझ पाते। वो कहते कि नहीं, भगवान का तो मृत्यु हो गया, उनका समाधि में भी है और प्रवक्ष क्षेत्र वास्तव में ऐसा ये सच है ही नहीं है। मायावाद का मतलब है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बांग्ला में ज़्यादा चर्चा होते हैं। बांग्ला में एक जगह है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, वहाँ पे बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं लोग और श्रीमद् भागवत गीता की 24 घंटा कंटिन्यू उसमें पाठ होते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं भगवान निराकार है। मतलब भगवान का सीधे लोग मार देते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आते हैं कि जब महाप्रभु दक्षिण भारत में गया था, उस समय एक भक्त था दक्षिण भारत में या वृंदावन में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें एक भक्त था, वो महाप्रभु को निंदा करते हुए सुनकर बहुत दुखी हो गया और महाप्रभु उसको पास वो जाकर निवेदन करते हैं, प्रभु आप कृपा करके इन लोगों को थोड़ा कृपा कर दीजिए, हमको और बर्दाश्त नहीं होते आपको निंदा से। तो महाप्रभु ने उसमें बताते हैं, इन लोगों को में कुष्ठ रोग भी दिया है, फिर भी नहीं सुधरते। कुष्ठ रोग मालूम है हिंदी में कुष्ठ बोलते इसको, हाँ, तो फिर भी नहीं सुधरते हैं। लेकिन वो इस भक्त की कृपा के कारण महाप्रभु ने ऐसे कीर्तन चलाए और इसी कीर्तन में सारे के सारे मायावादी गुरु का साथ महाप्रभु से दीक्षा ली। पहले तो प्रकाशानंद सरस्वती तो बहुत समझाया था जब महाप्रभु उधर था, क्या नाम है, हाँ, बनारस में, लेकिन उसमें बहुत समझाया पूरा मायावाद क्यों आया, कैसे आया, इसके क्या कारण है। शंकराचार्य को कोई गलती नहीं है, बुद्धवाद के खंडन करने के लिए करना पड़ा, विस्तार से उसमें वर्णन किया, फिर भी नहीं समझे। लेकिन वो उधर जाके समझाना पड़ा। इतना कीर्तन किया महाप्रभु ने और थोड़ा सा आश्चर्य महाप्रभु ने उधर प्रकट की और उसमें से सब के सब वैष्णव बन गए। तो इन लोगों को इतना लगता है कि भगवान जब प्रकट होते हैं हमारा जैसे भौतिक शरीर लेकर आते हैं। यद्यपि ये लोग भी श्लोक पढ़ते हैं, शर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम गोविंदमादि प्रथम तमहम विजानामि। इसका मतलब है सच्चिद आनंद विग्रह। सत का मतलब है भगवान हमेशा है, था, है और रहेंगे। और चित का मतलब है भगवान ज्ञानमय है, उनका अवसर कुछ है नहीं है, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ उनको मालूम है, उनसे सारे ज्ञान प्रकट होते हैं, सारी चेतना उनसे ही आते हैं। फिर आनंद, भगवान संपूर्ण रूप से आनंदमय है। हमारा गौरांग प्रभु आदि सब बताते, हम लोग सुनते बोलते, रसगुल्ला को जहाँ से आप चाटो मिठाई मिठाई मिलेगा। भगवान चाहते हुए भी दुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप है आनंदमय है। तो भगवान संपूर्ण रूप से शुद्ध है। इसको उदाहरण देते हैं सूर्य को।
सूर्यदेव आप देखते होंगे घर के अंदर अगर कई कोना में जहाँ पे सूरज नहीं जाते हैं उसमें अगर आप कपड़ा भिगा के रख दोगे उससे ठीक से सूखते नहीं हैं, उससे बुद्धू आते हैं ना। अगर जब आप धूप में रखोगे उससे बुद्धू नहीं आते हैं। सूर्यदेव अपना तेज के द्वारा उसी को शुद्ध कर देते हैं। तो इस दुनिया में भगवान से उदाहरण देने के लिए उनका समान कोई है नहीं है, फिर भी लोगों को समझाने के लिए हम लोगों को समझाने के लिए सूर्यदेव की उदाहरण देते हैं। ईश्वरो परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जब जैसे सूर्य प्रकट होने से अंधकार दूर हो जाते हैं उसी प्रकार भगवान जब प्रकट हो जाते हैं हमारे हृदय में तो हमारे अंदर से अज्ञान के रूप निकल जाते हैं। तो उसे भगवान कैसे कुलषित हो सकते हैं या कैसे माया का अधीन में आ सकते हैं। भगवान की एक अंश सूर्य देव का प्रकट होने से पूरा दुनिया का अंधकार निकल जाते हैं और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो जब प्रकट होते हैं उनको पास कैसे माया आ सकते हैं, तब भी माया उनका अध्यक्ष में है। भगवद गीता में वर्णन है मया दक्षिण प्रकृति श्वेत चराचरम हेतु नाने कुंतया जगत विपरीत वर्तते। और इसको समझने के लिए हमें बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अंत में कहते हैं देशम त अंतगत पापम जनानम पुण्य कर्मणाम थे दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम प्रियव्रता। जब तक हमारा हृदय से पाप नहीं निकल जाते हैं, हम पुण्यवान नहीं हो जाते हैं, तब तक भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। और इसको तर्कों के द्वारा कभी नहीं समझ सकते। तर्कों प्रतिष्ठ श्रुति न भिन्नम, तर्कों के द्वारा भगवान को अगर समझने के लिए जाए उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। महाभारत में वर्णन है जब युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा धर्म को किस पर निर्धारित है, शास्त्र से या ऋषियों से, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज इस श्लोकों को बताया था नहीं, ना तो ऋषि मुनियों से धर्म स्थापित होते हैं आधारित है और ना तो तर्क को द्वारा या शास्त्रों पढ़ के भी हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अलग अलग शास्त्र में अलग अलग वर्णन है। पहले जमाना में मुनि ऋषि जो लोग हुआ करता था उनको तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता था जब तक हम इनका सिद्धांत को नहीं खंडन कर सकते, तब तक हमें वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए इसके बीच में लड़ते लड़ते जो असली शास्त्र का जो ज्ञान है, जो भगवान के बारे में जो जानना है वो छुप जाते हैं। एक बार हस्तिनापुर में तो वहाँ पे सारी मुनि ऋषि लोग बैठे हैं, बैठकर शास्त्र के बारे में चर्चा करते 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 लोग ये सिद्धांत नहीं ले पा रहे थे भगवान है कौन, ब्रह्मा जी भगवान है या शिव जी भगवान है या विष्णु जी भगवान है, इसे कैसे पता चलेगा। तब सारी ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ था और बुद्धिमान था भृगु ऋषि। उनको चुना गया, आप जाओ, आप जाकर थोड़ा पता लगाओ भगवान है कौन। तो भृगु ऋषि बोला ठीक है, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मलोक में गया अपना पिताजी से मिलने, और पिताजी से स्वाभाविक रूप से जब पुत्र मिलने जाते तो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इनको और कुछ करना था,
क्योंकि भगवान कौन है इसको प्रसिद्ध करना है, प्रमाण करना है। इसलिए वो जाके बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, ना तो प्रणाम किया ना तो कुछ किया। और ब्रह्मा जी के मन में आया कुछ क्रोध, ये कैसे रहता है, आया, प्रणाम भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन किसी को बता भी नहीं सकते। तो बताएगा भी वरना कुछ क्या होगा, क्या शिक्षा दी है तो बताए। इसलिए बाहर प्रकट नहीं की, अंदर रखा। और भृगु ऋषि इसको समझ गया और वहां से चले गए। बोला इनका अंदर रजगुण है। हम लोग भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव महासन महापाप न विद्येन यह वैरिणम। क्रोध जो है और काम और क्रोध ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? रजगुण से उत्पन्न होते हैं। भगवत गीता में दूसरा अध्याय में भी एक श्लोक है और 62 या 61 62 ऐसे होगा या 62 से शुरू होता है। धाय तो विषय पुंसम शंकस्तेषु उपजायते शब्दात् शब्दायते कामः कामत् क्रोधः विजायते क्रोधत् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति वंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो क्रोध जो है वो हमारे सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध को वश में करना बहुत जरूरी है, कि हम भक्त समाज में हो या बाहर हो। क्रोध के कारण हमारा बहुत गलती हो जाते हैं, जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं। इसलिए हमेशा कुछ भी सुने या कुछ करो सब शांति से सुनना चाहिए, धीरे धीरे उसके ऊपर विचार करना चाहिए, फिर आगे बोलना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने वहां से चले गए, जाकर शिवलोक में गया। देवादेव महादेव के साथ उनका बहुत घनिष्ठ मित्रता है, भाई है फिर भी मित्रता है। और जाके उनको आलिंगन देने के लिए शिव जी जब देखा खड़ा हो गई, पार्वती भी और भाग के गया आलिंगन देने के लिए। और भृगु ऋषि बोला, "ए भाग, दूर रहो, हमेशा श्मशान में रहते हो, भस्म लगा के रहते हो, अपवित्र स्थान में रहते हो, आए ब्राह्मण को आलिंगन देने, दूर रहो।" और जब इस बात को सुना देवादेव महादेव इतना क्रोधान्वित हो गया, उनका क्रोध बाहर आ गया, त्रिशूल उठाए भागे मारने के लिए। कैसे भी करके माता पार्वती पकड़ लिया। भाई क्या कर रहे हो, अभी काल न्यूज़पेपर में आ जाएगा, भाई को मर्डर कर दिया, फिर बदनाम हो जाएगा। तो तब तक तो भागे भी ऋषि, बोला नहीं ये पूरा तम उनके अंदर रहेगा, ये तो मुश्किल है। फिर बोला ये भी भगवान नहीं हो सकता। फिर गया क्षीर समुद्र में, जहाँ पे भगवान श्री विष्णु सोए हुए हैं और माता लक्ष्मी पाद सेवा कर रही है, और जाके इतना जोर से मारा एक बार सीधे सीने में, और लक्ष्मी माता तो उठ गए, बाप रे क्या हो गया। और भगवान भी खड़ा होकर उसके कहते रहे हमारा भृगु ऋषि, और कोई काम नहीं है, हमेशा बस सोते रहते, किधर भी जाओ क्रियदुक्षाई गर्दुक्षाई कारणदुक्षाई, बस सोते रहते हो, जिधर भी है और कोई काम है नहीं, बस सोते रहते। वास्तव में उनका कुछ है नहीं, वो सोचने से सारे काम हो जाते हैं, भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उनको विचार आया, उनका शक्ति जो है वो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाते हैं। तो और भगवान श्री विष्णु खड़े हुए, हाथ जोड़ किया, बोले हे ब्राह्मण देव, गलती हो गया, मुझे नहीं पता था आप आ रहे हैं, अगर पहले से पता होता मैं आपको स्वागत करने के लिए आगे आ जाता। तो मुझे लग रहा है मेरा जो कठोर दिल है इसके ऊपर आपका कोमल चरण इसमें लगकर आपको तकलीफ तो नहीं हुआ। और जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से बात करते हुए देखा तो भृगु ऋषि का आंखों से आंसू निकल गए, वही है भगवान। तो वहां से सीधा चले आए
जाकर सबको घोषित किया विष्णु ही भगवान है। और हम सब लोग ये जानते हैं, चर्चा होते हैं, फिर भी बार बार दोहराने से हमारा हृदय शुद्ध होते याद रहते हैं। ये जो भगवान विष्णु जो है, गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन रहते हैं और उनका पहले अवतार है, पुरुष अवतार कहते हैं शंकरषण को। और शंकरषण अपने आप को महाविष्णु का रूप में या कारणदक्षाई विष्णु का रूप में कारणक जल में वो सोते हैं। और वहां से वो जब सांस को छोड़ते हैं, अनंत कोटि अनगिनत ब्रह्मांड सृष्टि हो जाते हैं। सांस छोड़ने से अनगिनत ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं और हर ब्रह्मांड में उनकी हर एक अंश गर्भदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। और उसी गर्भदक्षाई विष्णु से नाभि से कमल प्रकट होते हैं और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होते हैं। और उस ब्रह्मा जी हम लोगों को सृष्टि करते हैं। मतलब हमारा आत्मा को सृष्टि नहीं करते हैं, हमारा जो शरीर है इसको सृष्टि करते हैं। अत्र सर्ग विसर्ग स्तंभतानम कोशनम उथया, जो 10 विषय हैं उसमें पहले जो सर्ग हैं, मूल जो सृष्टि है वो भगवान श्री कृष्ण या विष्णु करते हैं। भगवान इस तात्पर्य में इसका दूसरा श्लोक में लगता है और तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार से सरकार एक मैजिस्ट्रेट को रखते हैं उसी प्रकार भगवान ने विष्णु को रखा। भगवान कारणदक्षाई विष्णु को जिम्मेदारी दिया और उनसे सारी दृष्टिपात से ये माया जगत सृष्टि हो जाती है। तो ये जो माया जगत है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, देवी हिष गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे बजे प्रबद्धन्ते माया निधान तरन्ते। हमारा ये जो माया है इसको पार करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। केवल मेरे भक्त जो है वो उसको समझ पाएंगे, बाकी कोई नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग, माया शब्द का मतलब है माँ या, संस्कृत शब्द में माँ का मतलब नहीं, या मतलब जो हमको दिखाई देते हैं, ये वास्तव में कुछ है ही नहीं है। पूरे इस जगत जो है एक प्रतिबिंब है। हम जब जाते हैं सरोवर में, तालाब में, वहां पे अगर पैर होते हैं तो क्या दिखाई देते हैं? पानी के अंदर पैर दिखाई देते हैं। लेकिन हम और पैर में अगर आम है तो आप पानी में कितना ही प्रयास क्यों ना करो, आम पानी से नहीं निकल पाएंगे। आप अंदर डूबते जाओगे लेकिन आम नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, ऊपर उठना चाहिए। उसी प्रकार इस जगत में हम कितना ही कोशिश करें, सुखी होने के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सुख जो है ऊपर है। एक तो समुद्र है, भव समुद्र कहते हैं इसको, इसमें कभी सुख नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से निकलने के लिए एक ही मार्ग है, भगवान को समझना, अपने आप को समझना। और भगवान कृष्ण ही सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम भागवतम सारे शास्त्रों पढ़ पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमारे जो आचार्य लोग हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर आदि, इतने सरल करके भजन बना दिया हम लोगों के लिए। अगर वो हम लोग सुनेंगे, गाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन हम लोगों को मन में थोड़ा मुश्किल है कि बोले ये बंगाली भजन कैसे हम लोगों को समझ नहीं आते हैं, कैसे हम लोग गाएंगे, है ना? लेकिन नहीं सुनेंगे कैसे पता चलेगा? सुनना चाहिए, गाना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य लोगों ने इतना तकलीफ करके लिखे हैं। अब अभी हम लोग एक भजन करेंगे, उस भजन में आपको ये जो अध्याय है इसका पूरा सार उसमें ढाल दिया।